बच्चा जो आता है ना 11th में बहुत खुश रहता है आईएएस से लेकर, भाई साइंस ले ले इतना पढ़बो कि डायरेक्ट 12th के बाद हमार नौकरी लगता हो। लेकिन जैसे ही भैया वह 11th समाप्त करके 12th में आता है, आधा 12th पढ़ते पढ़ते बच्चा दम तोड़ने लगता है, और जैसे ही कैलकुलस में इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है तो आधा बच्चा बोरिया बिस्तरा बांध के डाल्टनगंज से अब घरे के रास्ता नापता है, चल भाई आईएएस अब हम पढ़ ले लियो हमार बस। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार इंग्लिश पे सिंटू सर के तरफ से। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 11th का सॉल्यूशन के ऊपर, है ना। और पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 11th का पहला सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक, मीन्स 21 से लेकर 40 तक, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, है ना। और बीच बीच में बातें होते रहेगी, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ यदि 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7 देन x इज बिलोंग्स टू। भाई साहब यह इनइक्वालिटी है ना। इसमें हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है साहब आपके पास कि अगर 4x + 3 जो है यह 6x + 7 से छोटा है, क्या है, छोटा है, तो आप x का वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे बातों पे आप गौर फरमाएंगे कि यह जो इनइक्वालिटी साइन आपको दिख रहा है यह इक्वल के जैसा ही यहाँ पर काम करेगा, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि यह जो 3 इधर लेफ्ट में प्लस में बैठा हुआ है, अगर यह राइट में जाकर शिफ्ट होगा तो यह माइनस में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 4x जो है छोटा है, क्या है, छोटा है, किससे, 6x + 7, और यहाँ से 3 हटाकर मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ -3 बैठ जाएगा। क्लियर। अब आइए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं जगह छोड़ के क्वेश्चन लिखा हूं ताकि मैं सॉल्व कर सकूं क्वेश्चन को इतने दूर में। तो अब यहाँ क्या है भाई कि 4x जो है अब यह छोटा है 6x। अब यहाँ देखिए प्लस में 7 है और माइनस में 3 है, तो यहाँ प्लस में क्या बचेगा भाई, 4 बच जाएगा। अब हमें क्या किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। यानी x वाले को आप एक तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ है 4x, यह राइट में आप देख रहे होंगे कि 6x जो है इधर क्या है, प्लस में, जब लेफ्ट में आएगा इनइक्वालिटी के तो यह हो जाएगा माइनस में 6x, है ना। और यह छोटा होगा अभी किससे, 4 से। तो भाई साहब अगर 4x में से 6x को आप घटाएंगे तो यह माइनस में क्या बचेगा, 2x, और माइनस में 2x भाई साहब छोटा ही होगा किससे, 4 से। अब देखिए इनइक्वालिटी साइन में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जो a है यह b से छोटा है, b से क्या है, छोटा है। तो अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा a होगा यह -b से बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो -a बनेगा वह -b से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसे आप याद रखेंगे। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर माइनस से मैं इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो यह बन जाएगा - +2x, और यह अब बड़ा हो जाएगा किससे, -4 से। अब अगर यहाँ पर दोनों तरफ अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो है 2x हमारा यह क्या होगा भाई साहब, जैसे यहाँ आप 2 से डिवाइड कर दिए, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ ये वाला 2 कट जाएगा एक बार में और यह 2 बार में कट जाएगा। यानी जो हमारा x है यह -2 से कैसा है भाई साहब, बड़ा है ना। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि यह x -2 से कितना बड़ा है भाई, तो यहाँ देखिए -2। अब इससे इधर हमारा है -∞ और इधर है +∞।
तो यह x -2 से कितना बड़ा है मैं नहीं बता सकता, है ना। यानी x का वैल्यू जो है -2 से बड़ा है, तो कितना बड़ा है भाई साहब नहीं पता। यानी आपका जो इंटरवल बनेगा यहाँ पर, जो x बिलोंग्स करेगा वह ओपन इंटरवल -2 से इंफिनिटी पर भी ओपन इंटरवल से बिलोंग्स करेगा, है ना। यानी आपका यहाँ पर जो ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा वह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ओपन इंटरवल -2 और इन्फिनिटी, हमारा x जो है इस ओपन इंटरवल से बिलोंग्स करेगा। यानी आपका जो आंसर बी है यह आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। तो इसे मैं हटा लेता हूं, यहाँ रफ कर देता हूं, है ना। तो इसको हटाते हैं भाई साहब। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए 22 को, ठीक है 21 तो कंप्लीट हो गया। तो 22 क्वेश्चन बोलता है कि मॉड, देखिए यह भाई मॉड है, और मॉड का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर आप माइनस देंगे तो यह प्लस बना के देगा, और प्लस देंगे तो यह प्लस ही रहने देगा। यानी यह एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ऑलवेज प्लस में, कभी माइनस में नहीं होता इसका आंसर, है ना। यानी इनपुट आप इसको कुछ भी दीजिए, प्लस देंगे तो आउटपुट प्लस देगा, अगर माइनस देंगे तो आउटपुट प्लस ही देगा, मतलब ऑलवेज आंसर प्लस होगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो मॉड में हमारा 3 -x जो है यह जो है इक्वल होगा, इक्वल किसके इक्वल होगा भाई। तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, इक्वल टू 3 - x इफ, यह जो मॉड ऑफ 3 - x है यह 3 - x के इक्वल होगा इफ, यदि x का वैल्यू 3 से छोटा हो, x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा, x का वैल्यू 3 से बड़ा और बराबर होगा, कि x का वैल्यू 3 से छोटा और बराबर होगा। मतलब किस ऑप्शन के लिए जो है यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये हम लोग को बताना है। तो जरा सा बात यहां पे समझिएगा कि अगर आप 3 - x बराबर 0 पुट करेंगे तो आपको x बराबर क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, है ना। इस 3 को आप नंबर लाइन पे रखिए, इस 3 को आप नंबर लाइन पे रखिए। तो जब आप नंबर लाइन पे रखेंगे तो यहां से देखिए, अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूं तो 3 - 3 0, और यहां पर भी 3 - 3 0, यानी 3 के लिए ये दोनों बराबर है, यानी हमें 3 लेना है। अगर मैं 3 से बड़ा नंबर लूं, 3 से बड़ा नंबर लूं इधर, तो 3 से बड़ा 4, यानी 3 - 4 करेंगे आप यहां पर 3 - 4, तो आपको -1 मिलेगा, और यह -1 इस मॉड में भी मिलेगा, और मॉड जो है इसको प्लस बना लेगा। तो यहां हो जाएगा, इधर +1 हो जाएगा और इधर -1, यह कभी इक्वल नहीं हो सकता है। यानी इधर के लिए तो हमारा काम खत्म है, इधर वाला आंसर नहीं बन सकता है। अब जो है आप 3 से छोटा नंबर लेकर देखिए, 3 से छोटा, यानी अगर आप 2 लेंगे, कितना लेंगे 2, तो यहाँ 3 - 2 जो है 1 होगा, और 3 - 2 यहाँ पर भी +1 होगा, यानी ये दोनों बराबर हो गया। अगर 1 लेंगे आप तो 3 - 1 यहाँ 2, और 3 - 1 यहाँ पर भी 2, यानी इक्वल हो गया। अगर आप 0 लेंगे तो यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यानी इक्वल हो गया। अगर आप -1 लेंगे तो ये 3 - 1 4, और ये भी 4, दोनों इक्वल हो गया। यानी मैं x का वैल्यू 3 से बड़ा और बराबर अगर लेता हूं तो यह दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी यह जो ऑप्शन है आपका सही है। देखिए कहां है भाई साहब, तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी, कि अगर x हमारा 3 से बड़ा और बराबर हो जाए तो ये दोनों जो लिखा हुआ है मॉड ऑफ 3 - x और 3 - x, ये दोनों आपस में इक्वल होगा ऑलवेज। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन है कि यहां पर जो x है भाई साहब यह 5 से छोटा है, x इज लेस देन 5। तब अगर दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर हमारा a जो है b से छोटा है
तो अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस ए बनेगा यह माइनस बी से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी अगर आप यहां माइनस से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा माइनस एक्स जो है -5 से बड़ा हो जाएगा साहब। तो देखिए यही ऑप्शन जो है अगर आपको मिल जाए तो यहां पर देखिए सी नंबर आपका सही आंसर है यहां पे, है ना। तो चलिए यहाँ पर 23 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन है कि इफ x इज अ रियल नंबर एंड मॉड ऑफ x लेस देन 3 देन x इज इक्वल टू व्हाट। मतलब x का वैल्यू हमें बताना है कि x का वैल्यू किसके बीच में लाई करेगा। भाई साहब क्वेश्चन क्या बोला कि x जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है यानी बिलोंग्स टू R, और क्वेश्चन है कि जो हमारा मॉड ऑफ x है यह 3 से छोटा है, तो x का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप सही कीजिए। तो भाई साहब आप यहाँ ध्यान देंगे कि इस मॉड से जब x बाहर निकलेगा तो एक बार x जो है 3 से छोटा होगा और माइनस x जो है ये भी 3 से छोटा होगा, ऐसा काम होगा। तो अब यहाँ देखिए x जो है 3 से छोटा होगा और माइनस से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स करता है, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा +x और +x जो है -3 से बड़ा हो जाएगा। अब जरा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक नंबर लाइन लीजिए, है ना, और यहाँ पर इधर है -∞, इधर है +∞। एक नंबर -3 और एक नंबर 3 आप लीजिए, ठीक। यहाँ नोड बनेगा और इसको फिलअप करते हुए नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन इनइक्वालिटी में नहीं लगा हुआ है। तो अब देखिए अगर 3 से बड़ा नंबर आप लेते हैं, मान लीजिए 3 से बड़ा आपने 4 ले लिया, तो अगर यहां 4 ले लिए तो इसको आप देखिए कि मॉड ऑफ x 3 से छोटा है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 4 लेंगे तो यहां मॉड ऑफ 4 जो है 4 ही मिलेगा और 4 कभी 3 से छोटा नहीं हो सकता है। बात गलत हो गया, यानी इधर वाला तो आपका आंसर बन ही नहीं सकता है। अब जो है इधर वाला पे भी आप चेक कर लीजिए भाई साहब, है ना। तो इधर आप चेक करेंगे तो -3 से छोटा नंबर क्या होगा, तो -4 होगा, और -4 जब यहां डालेंगे इसमें तो -4 का जो मॉड होगा वह +4 होगा, और यहाँ पर +4 जो है कभी 3 से छोटा नहीं हो सकता, यानी ये भी बात गलत हो गया। यानी भाई अब आप इसमें चेक कीजिए, इस वाले में तो इसके बीच में एक नंबर आएगा भाई, क्या आएगा, तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, इतना नंबर आएगा या बहुत सारा नंबर आएगा अभी इसमें, है ना। तो यानी ये नंबर को आप लीजिए इंटीजर नंबर, कुछ हम लोग चेक करते हैं। तो भाई अगर आप यहाँ x का वैल्यू -2 लेते हैं तो -2 का मॉड जो है क्या होगा, तो देखिए -2 का मॉड +2 होगा और +2 जो है हमेशा 3 से छोटा रहेगा, यह सही बात है। या तो -1 लेंगे तो -1 का मॉड जो है +1 होगा और +1 3 से छोटा रहेगा, सही बात है। यानी आपके पास जो यह भाग दिख रहा है यही आपका सॉल्यूशन पार्ट है ना। यानी कहने का अर्थ है कि x का वैल्यू आपको -3 से बड़ा लेना है और 3 से जो है छोटा लेना है, यानी x का वैल्यू -3 से बड़ा और 3 से छोटा, यह आपका सही आंसर होगा। कैसे लिखा मैंने कि x का वैल्यू -3 से बड़ा और 3 से छोटा, देखिए जहां होगा वह सही आंसर होगा। तो यहां देखिए b में x का वैल्यू -3 से कैसा है, बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी यह आंसर आपका बी नंबर जो है सही है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। चलिए इसको इरेज कर लेता हूं मैं, है ना। तो 25 जो क्वेश्चन है यह क्या है भाई, तो यहां पर देखिए यह इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन आया है। यहां पर आप याद रखेंगे कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो है -1 होगा, क्या होगा, -1, और आयोटा के पावर 4 का वैल्यू जो है 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि -5 आयोटा इंटू में है 1/8 आयोटा,
तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप, तो ये हो जाएगा -5/8 और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू साहब आप क्या लेंगे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आप क्या लेंगे, तो -1 लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ देखिए -1 है, तो यहाँ -1 इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/8 प्लस में आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 5/8, तो 5/8 प्लस में यहाँ 0 आयोटा आप लिख सकते हैं ना, किसी नंबर में 0 आयोटा ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए 0 ही ऐड हो रहा है इसमें, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 25 में यह सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन इजी है, क्लास 11th का भी सेट में है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ढंग से करके आ सकते हैं, 40 में 40 सही, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सिर्फ तैयारी कीजिए अच्छे ढंग से, है ना, प्रैक्टिस जारी रखिए आप। अब 26 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब कि आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा के पावर 4 जो है क्या होगा। तो देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू साहब -1 है और आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 है, यानी यह क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, इसका वैल्यू 0 ऑप्शन है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0, नन ऑफ दिस। नहीं भाई, ऑप्शन हमारा जो है 0 वाला सही होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो पढ़ने में मजा आ रहा होगा चेला, एकदम कॉपी किताब लेके और ढंग से देखो वीडियो, और जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब एक कॉपी में लिखो, है ना, और लिखने के बाद सॉल्यूशन के साथ लिखना है, और लिखने के बाद उसको जो है तुम प्रैक्टिस खूब करो, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो हम लोग यहाँ तक 26 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है मेरे भाई, मेरे चेला, मेरे राजा, मेरे सोना, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। यहाँ पर देखिए क्या है कि इसका मॉडुलस निकालना है, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो इसका मॉडुलस आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको मॉडुलस निकालना है, जैसे आप ध्यान देंगे कि जैसे आपके पास लगा हुआ है कि Z1/Z2 का मॉड, Z1/Z2 का मॉड, तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ मीन्स मॉडुलस ऑफ Z1, है ना, बटा में मॉड ऑफ Z2, ऐसा आप लिख सकते हैं। लेकिन भाई साहब आपको तो सबसे पहले मोड निकालने आना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है कि मान लीजिए कि z बराबर आपके पास है x प्लस आयोटा y, यह भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, या इसी z के बराबर अगर आपके पास है x माइनस आयोटा y, तो यहां पर अगर आप इसका मोड निकालिए, इसका मोड निकालिए, मींस मॉडुलस, है ना, क्या मॉडुलस। तो इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो यह होगा अंडर रूट में x² प्लस y², और ये भी बात इक्वल हो जाएगा, प्लस में रहे कॉम्प्लेक्स नंबर या माइनस में रहे, है ना, तो ये भी हो जाएगा x² प्लस y²। अगर जैसे यहाँ y वाला जो है पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पर माइनस में है और रियल पार्ट भी इसका माइनस में, दोनों माइनस में हो जाए तब पर भी मॉडुलस यही रहेगा, चेंजिंग नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि पूछा जा रहा है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि Z1/Z2 का जो मॉडुलस है वह क्या है भाई, तो Z1 का मॉडुलस बटा में Z2 का मॉडुलस, है ना। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का मॉड बटा में 1 माइनस आयोटा का मॉड, यानी इसको करेंगे आप अंडर रूट में, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए आयोटा के साथ यहाँ 1 ही लगा है ना, यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी 1 है, जैसे यहाँ y था ना i के साथ, तो y का स्क्वायर, तो यहाँ 1 है तो प्लस में 1 का स्क्वायर, बाई में भाई साहब, तो यहाँ 1 है 1 का स्क्वायर, प्लस आयोटा के साथ यहाँ 1 है यानी -1, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे आप
तो प्लस वाई स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर आप करेंगे तो +1 ही मिलेगा। यानी यहां पर ऊपर में क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यानी ऊपर में √2 बाई में √2, ये दोनों कितने बार में कट जाएंगे, एक बार में। यानी इसका मॉडुलस क्या आएगा भाई साहब, तो 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। क्लियर। तो एकदम इस तरीके से बनाना है भाई साहब, आराम आराम से मजा लेते रहना है और बनाते रहना है। बहुत ही क्वेश्चन सब लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप वाला गाना सुने हैं? आइए, सुने होंगे तो गाइएगा, नहीं सुने होंगे तो सुनिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर है भाई साहब 28 है ना, 27 तो कर लिए हम लोग। भाई इतना इजी क्वेश्चन है कि हम थोड़ा ज्यादा हैप्पी मूड में हो जा रहे हैं ना। क्वेश्चन हमें दिखना चाहिए क्या और दिख जा रहा है क्या। क्वेश्चन है कि अगर आपके पास दिया है कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, तब बोला कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो भाई साहब अगर दोनों तरफ मॉडुलस साइन ले लिया जाए यानी मॉड ले लिया जाए तो इधर हो जाएगा मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई और इधर भी हो जाएगा मॉड में a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b होगा साहब, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, तो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यही होता है। और इसका अर्थ तो आप जानते ही हैं कि इसका मॉड जो है अलग अलग हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b अपॉन में मॉड ऑफ a माइनस आयोटा b। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर आप इसको करेंगे तो ऊपर का हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब साहब a वाला ऊपर वाला बात और नीचे वाला बात सेम है तो यह एक बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहां देखिए इधर आया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में बराबर 1। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 है ना। यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा है साहब, तो 1 मिल रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर जो है 1 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन है ना। भाई इतना मेहनत करना है। बच्चा जो आता है ना 11th में बहुत खुश रहता है आईएएस से लेकर। भाई साइंस ले ले इतना पढ़बो कि डायरेक्ट 12th के बाद हमार नौकरिये लगता हूँ। लेकिन जैसे ही भैया वह 11 समाप्त करके 12th में आता है, आधा 12th पढ़ते पढ़ते बच्चा दम तोड़ने लगता है। और जैसे ही कैलकुलस में इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है तो आधा बच्चा बोरिया बिस्तरा बांध के डाल्टनगंज से अब घरे के रास्ता नापता है, चल भाई आईएएस अब हम पढ़। जब तक 11 से मेहनत नहीं करेगा, जब तक आपको 11th ढंग से कंप्लीट नहीं कराया जाएगा, आप 12th में चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि 11th कंप्लीट कीजिए, है ना। और ऐसे जगह पे पढ़ना है जहां पे कंप्लीट कराया जाता है विथ थ्योरी पार्ट, नहीं कि ऊपर 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 काम कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन बन रहा है एक्सरसाइज का, चल भाई सब बन गया, मजा आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अंदर से तुम खोखला हो रहा है ना। तो थ्योरी पार्ट के साथ 11th कंप्लीट करो। अगर 11th में मेहनत आप कर दिए तो 12th में आप कम भी मेहनत करेंगे तो आपका बढ़िया नंबर बनेगा, अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप क्लास 12th में, है ना। तो इस बात को जरूर माइंड में सेटअप करके आप रखेंगे। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बाकी बात तो आपको सिखाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए ऊपर इरेज कर लेता हूं मैं। तो साहब आपसे पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां पर निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। तो भाई साहब अगर यहां देखिए पहले, अगर यह z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है
वह जेड इनवर्स यानी जेड के पावर -1 यानी जेड इनवर्स होता है। और इसका कहने का अर्थ है कि यह डाउन होगा तो 1/z हो जाता है ना। यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकालना चाहते हैं 2 - 3 आयोटा का, तो यह किसके बराबर होगा, तो 1/2 - 3 आयोटा, है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो भाई एलर्जी है ना। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहना चाहिए, समझिए वो आपके लिए दर्द हो गया है, इसलिए आप इसको हटाने का कोशिश करेंगे। यानी इसको हम कर देंगे रेशनलाइज, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ कर देंगे प्लस से ऊपर भी गुना और 2 + 3 आयोटा से नीचे भी गुना कर देंगे। अब भाई साहब आप जरा सा एक ध्यान दीजिएगा, छोटे क्लास अलजबरा में आप पढ़े होंगे कि a - b इंटू में a + b बराबर होता है a² माइनस में b²। लेकिन यही चीज अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए a - आयोटा b इंटू में a + आयोटा b, तो साहब यह होता है a² + b² के बराबर होता है। क्लियर। तो आप देखिए ये चीज जो लिखा हुआ है इसी फॉर्म में नीचे वाला चीज हमें दिख रहा है ना। तो ऊपर आपको क्या मिलेगा, तो ऊपर आपको मिल जाएगा 2 + 3 आयोटा और नीचे यहाँ पर a² मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस में b² है ना, यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी यह आपको मिलेगा 2 + में 3 आयोटा बाई कितना 13। अब यहाँ पर रियल पार्ट को अलग कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 2/13 प्लस 3/13 इंटू में आयोटा, तो यह आपका आंसर हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया भाई साहब किसका, 2 - 3 आयोटा का। तो देखिए यह आंसर कहाँ है, 2/13 प्लस 3/13 इंटू आयोटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। किसके लिए, 29 के लिए। किसके लिए भाई, 29 के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है साहब कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस द्विघात समीकरण है। क्या है भाई, तो x² प्लस x + 1 बराबर 0। इसका हल पूछ रहा है कि इसका हल क्या होगा, आप निकाल के सही ऑप्शन चूज कीजिए और अच्छा से अपने झोली में एक नंबर डालिए, अन्यथा गलत ऑप्शन यूज करेंगे तो आप बोरा में जाएंगे, मीन्स आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आइए यहाँ पर अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, एक गुणनखंड नहीं हो पाएगा, है ना। यानी यहां से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे साहब, तो ए वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, 10th में पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में कि ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाई में 2a होता है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि यहाँ इंटू में 1। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 32, बोला जा रहा है कि √-3 इंटू √-6 इज इक्वल टू, मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, किसका भाई, तो √-6 इंटू √-3 और पहले है √-3 इंटू में √-6, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था कि अगर रूट में -x हो तो अगर यह -x बाहर जाएगा तो रूट में बचेगा x, इंटू में माइनस के लिए आयोटा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, आयोटा। यानी इसे आप लिखेंगे √3 इंटू में आयोटा और यहाँ √6 इंटू में आयोटा। अब साहब √3 और √6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा रूट कितना 18 मीन्स 18, और आयोटा से आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा आयोटा स्क्वायर। क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। और हमने बताया है कि जो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है यह -1 होता है। क्या होता है, -1। यानी यह हो जाएगा रूट में 18
और यहाँ -1, यानी कहने का अर्थ हुआ कि यह -√18 हो गया। और √18 को आप लिख सकते हैं क्या, तो 3 × √2 है ना। तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आया, -3 × √2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 32 का सही आंसर है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। तो मैं ऊपर इसको इरेज कर लेता हूं, है ना, इससे हटा देता हूं भाई साहब, और इधर भी मैं हटा लेता हूं ये सब, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ता है तो मैं जहां जहां खाली रहता है सबको भरता हूं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n so that limit x tending to 3x के पावर n -3 के पावर n अपॉन x -3 इज इक्वल टू क्या हो जाए साहब, 108। यानी अब यहां पे आप देखेंगे लिमिट में, भाई यह कैलकुलस का है क्वेश्चन, लिमिट का है ना। तो अगर आपके पास ऐसा मिल जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू a और x के पावर n -a के पावर n बाई में x -a, तो यह किसके बराबर होगा साहब, तो इतना बराबर होता है n इंटू में a के पावर n -1, है ना। इसे आप याद रखेंगे, नहीं तो भाई ये डायरेक्ट भी बन जाएगा, लेकिन आप उतना दिमाग ना लगाइए डायरेक्ट में, है ना, आपको शायद समझ में ना आए। उसका नाम है लॉपिटल रूल, ऐसे लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन उसको पढ़ा जाता है लॉपिटल रूल। तो उसको आप ना समझे, आप बचा है ना, 12th में उसका 11th में यूज नहीं है, लेकिन लोग बता देते हैं। तो आइए, और हम भी बता देते हैं कि भाई आगे एग्जाम देगा एयरफोर्स नेवी का, तो वहां पे काम कर जाए, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्टकट ना जाएं, अपने मेथड पे आए। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 और x के पावर n -3 के पावर n अपॉन x -3 इज इक्वल टू है 108। तो n का वैल्यू क्या होगा, तो साहब आप यहां से अप्लाई करें इसको, है ना। जब यहाँ टेंडिंग टू a है तो यहाँ a बैठा, और यहाँ 3 है तो n पहले आएगा, और इनटू में 3 के पावर n -1 बराबर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब साहब ये ऑप्शन से आप मैच कीजिए, है ना। अगर ये सॉल्व करने में आपको दिक्कत लगे तो आप ऑप्शन डाल के देख लीजिएगा, जिस पे ये चीज बराबर हो जाएगा जिस ऑप्शन पे, वह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप n का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ क्या आया है आपके पास, n इंटू में 3 के पावर, और नीचे लिख दे, दिख रहा होगा भाई साहब, चलिए और नीचे n इंटू में 3 के पावर n -1 इंटू 108 है ना। तो अगर आप n का वैल्यू 1 लेंगे, क्या लेंगे 1, तो यह हो जाएगा 1 इंटू 3 के पावर 1 -1, यानी 3 के पावर 0 बराबर 1 इंटू 1 यानी 1, और 1 कभी 108 के बराबर नहीं हो सकता, यानी आप ऑप्शन नंबर ए गलत लगाएंगे। अब यहाँ n बराबर 2 लेंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू में 3 के पावर 2 -1, यानी 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 6, और 6 जो है 108 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए यह भी गया भाई बोरा में, यानी हो गया गलत, है ना, यानी 2 नहीं ले सकते। अगर आप 3 लेते हैं तो यह हो जाएगा 3 इंटू में, यहाँ 3 है, 3 के पावर 3 -1, यानी 3 इंटू 3 के पावर 2 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 मतलब 9, और 9 3 जा 27, और 27 108 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, यानी यह ऑप्शन सी भी गया काम से गलत, यानी 4 सही हो जाएगा भाई, क्या है कि यही एक बच ही रहा है। तो 4 भी डाल के आप देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 3 के पावर 4 -1, यानी 3 यहाँ क्या है भाई 4 है ना, 4 इंटू 3 के पावर 3 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो, और 3 के पावर 3 कहने का मतलब है कि 27 हो गया, और 27 चौके 108 हो गया, तो यह 108 के बराबर है, यानी n का वैल्यू साहब यहाँ आपको 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 4। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आप करेंगे। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के ऊपर। तो ऊपर मैं इरेज कर ले रहा हूं। तो देखिए
अब जो है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, तो यहां पे है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स, क्या है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स इज, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा। तो साहब आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा, किसके बात पे, सिंटू सर के बात पे, कि अगर आपको मिल जाए लिमिट x रहे या थीटा रहे या बीटा रहे या फाई रहे, अगर वह टेंड करेगा 0 के पास, कहां, 0 की तरफ, और अंदर में बैठे tan थीटा बाई में tan थीटा, और या इसके जगह पर आ जाए, बदल जाए ये चीज, ऊपर नीचे हो जाए, कि ऊपर हो जाए थीटा और नीचे हो जाए tan थीटा, है ना। यानी कहने का अर्थ है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 सिर्फ ये बात रहे, है ना, सिर्फ यह रहे या इसके अंदर में यह रहे, इन दोनों का बात भाई 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। साहब इसमें भी लिमिट लगा हुआ रहेगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे भाई, अलग लिख दे रहा हूं, इसका भी वैल्यू 1 होगा। और अगर लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाए थीटा बटा में tan थीटा, तो साहब इसका भी वैल्यू 1 होगा। ठीक, अगर यही बात ऐसा हो जाए कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 sin थीटा बाई थीटा, तो इसका भी वैल्यू साहब 1 हो जाए। या ऐसा भी हो जाए कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा बाई साइन थीटा, तो साहब इसका भी वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप देख लीजिए, थीटा के पास यहाँ x है, टेंडिंग टू 0 है, तो tan x बाई 1 होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए ये बात आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं, चलिए इसे हटाते हैं। बिल्कुल। तो यहां से अब जो है क्वेश्चन नंबर 35 है कि साहब आप बताइए कि लिमिट x टेंडिंग टू आपके पास है 0 और x इंटू में साइन 1 बाई एक्स है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट डालेंगे तो यह होगा 0 इंटू में होगा साइन 1 बाई 0, तो यह 0 और ये हो गया साइन भाई इन्फिनिटिव, क्या हो गया, इन्फिनिटिव। अब साइन के पास है इन्फिनिटिव रहे या कुछ रहे, बकरी रहे, घोड़ा रहे, हाथी रहे, गोबर रहे, है ना, कुछ भी रहे, तो साइन जब भी अपना वैल्यू देगा तो -1 और 1 के बीच में देगा, और -1 भी देगा और 1 भी देगा। और -1 या 1 या इसके बीच का कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा साहब, तो वह 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यानी क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है कि इसका वैल्यू साहब 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर है 36, क्या है भाई, 36। चलिए इसे मैं हटा लेता हूं इधर। तो क्वेश्चन 36 को आप कैसे करेंगे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, लॉपिटल लगा के बता दूं क्या आपको डायरेक्ट, चलिए उससे भी अभी सिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 36 है कि लिमिट है x टेंडिंग टू 2 और यहां है एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल 2 अपॉन x माइनस 2, और इतना बराबर क्या होगा आपको आंसर बताना है। तो देखिए पहले अपने प्रोसेस पे आइए, अपने नियम से आप बनाइए। यहां पर जो ये दिख रहा है ना, जो टेंडिंग टू यहां पे बताता है कि x जो है टेंड कर रहा है, x जो है अग्रसर है 2 की तरफ, यह एग्जैक्ट 2 नहीं है, तो भाई साहब यह बराबर के जैसा यहां बिहेव करता है। किसके जैसा ट्रीट करता है, इक्वल के जैसा। तो जब यह इक्वल के जैसा भाई काम कर रहा है, तो यह 2 जब इधर आएगा तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, यानी लिमिट x माइनस 2 टेंडिंग टू, इधर क्या बच रहा होगा भाई, अब तो 0, क्या हो जाएगा, 0। और अंदर में है x, e के पावर x माइनस में e के पावर 2, और x माइनस क्या है साहब, 2 है, x माइनस क्या है, 2 है। तो अब जरा सा आप ध्यान देंगे टेंडिंग टू
x माइनस टू टेंडिंग टू जीरो। क्या है? x माइनस टू टेंडिंग टू जीरो है। तो अगर यहां से आप इसमें कुछ ऐसा करेंगे कि जो e के पावर x है, e के पावर x है, अगर इसमें आप 2 घटा लीजिए, क्या कर दीजिए, देखो भाई जो लिमिट है, देखो यहां पर एक बात याद रखना कि किस फार्मूला पे मैं इसको लेकर जा रहा हूं। तो देखो अगर ऐसा हो जाए ना कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, क्या हो जाए, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है साहब, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यानी यहां का समान और e के पावर x का समान और नीचे का समान बराबर हो जाए, वो टेंडिंग टू जीरो करे x, तो वह 1 हो जाएगा। यानी इसी पे मैं इसको बैठा रहा हूं। तो पावर में मैंने 2 घटा दिया और 2 जोड़ दिया, और माइनस है e के पावर 2, बाई में है x माइनस 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जितना पावर में इसको लिया है उतना दिया भी है। तो ये हो जाएगा साहब लिमिट x माइनस 2 टेंडिंग टू जीरो। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, e के पावर x माइनस 2 इंटू में e के पावर 2, क्योंकि साहब आधार बराबर होता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद पावर जुटता है, इतना आपको पता होगा। अब माइनस में क्या है, तो e के पावर है कितना है भाई, 2 है, बाई में कितना, x माइनस 2, है ना। इस फार्मूला को आप नोट डाउन कर लेंगे तो ये बात समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए अब नीचे भी इसको हटा लेते हैं, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लीजिए, हो गया है। इसके बाद मैं शॉर्टकट भी आपको बता दे रहा हूं। तो यहां हो जाएगा लिमिट x माइनस 2 टेंडिंग टू जीरो। साहब इसमें आपको e के पावर 2 कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल देखिए कॉमन है, तो बचेगा क्या, e के पावर x माइनस 2, यहाँ माइनस 1 बटा में x माइनस 2, है ना। तो यह e के पावर 2 जो है साहब बाहर खींच लीजिए ऐसे, तो e बाहर आ गया और इधर हो गया लिमिट x माइनस 2 टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ e के पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो देखिए यह ऐसा हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और e के पावर x माइनस 1 बाई एक्स, तो यह 1 के बराबर हो जाता है। तो देखो यहाँ x टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ x और माइनस 1 तो जीरो, यहाँ x माइनस 2 टेंडिंग टू जीरो, तो e के पावर x माइनस 2, नीचे भी x माइनस 2, यहाँ माइनस 1, तो भाई किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये पूरा चीज किसके बराबर, 1 के बराबर। तो यहाँ पर यह हो गया 1 और इंटू में है e के पावर 2, यानी e के पावर 2 इंटू 1 बराबर e के पावर 2 हमारा सही आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। क्लियर। अब आइए शॉर्टकट आपको बता देता हूं, इधर हटा लूं, चलिए जल्दी से मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूं इसका। तो देखिए अगर आप शॉर्टकट करना है तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर लिखेंगे और नीचे का डेरिवेटिव नीचे लिखेंगे, मतलब इसको लॉपिटल रूल बोलते हैं कि आप लॉपिटल का यूज करेंगे यहाँ पे। तो e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होता है, मींस डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और 2 है तो कांस्टेंट का 0। तो यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 2, और यह अप्लाई कब होता है, जब हमारा लिमिट का फॉर्म 0/0 हो जाए। कैसा हो जाए, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में आ जाए, है ना। तो 0/0 फॉर्म है हमारा, इसमें हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो चलिए अप्लाई कीजिएगा। तो e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x, यह है कांस्टेंट तो 0, x का हो जाएगा साहब 1 और 2 है कांस्टेंट तो 0। तो बचा क्या साहब, तो बचा लिमिट x टेंडिंग टू 2 और e के पावर x बाई 1। अब जो है इस लिमिट को डाल दीजिए, क्योंकि यह अब 0/0 हट गया, डाल के देखिए। तो e के पावर x के जगह पर 2 डालेंगे तो e के पावर 2/1 यानी e के पावर 2 आ गया, है ना। तो यह आपका आंसर सही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आप यू इंटू भी में। यू इंटू भी बोलता है कि जिसको मर्जी है बाहर रखिए
और जिसको मर्जी है आप करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 समझिए बाहर है, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स प्लस। अब cos x बाहर रहेगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन यहाँ माइनस साइन मैंने लिख दिया। तो इसका अब कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का साहब बनेगा 2x, है ना, क्योंकि जो पावर होता है वह बाहर जाता है x से और पावर में घट जाता है, तो 2x और 1 के लिए हो जाएगा 0। तो यह हो जाएगा माइनस, ऑप्शन किस तरह से भाई लगाया है यहाँ, है ना, हाँ, तो यह आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में साइन एक्स और प्लस में हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x इंटू में कॉस एक्स, 2x इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे देखिए है पहला ऑप्शन, इसको पहले कर दिया है 2x इंटू कॉस एक्स, माइनस में कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में साइन एक्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है 38 के लिए, है ना। तो इस तरह से 38 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 40 के ऊपर, और इस तरह से हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट होगा और अगले वीडियो में हम लोग सेट 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन आइए पहले यहाँ पर 39 और 40 को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। बोल रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त कि डेरिवेटिव ऑफ cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा आप बताइए। तो देखो भाई यह u बाई v में है, किस में है, u बाई v में है फॉर्म में। अगर आपको u बाई v का फॉर्म मिल जाए डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो सबसे पहले आप ऊपर वाला का करेंगे, किसका करेंगे, ऊपर, है ना। अगर u बाई v में मिल जाए कि आप u बाई v में बटा के रूप में फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो सबसे पहला काम आप ऊपर करेंगे, उसके बाद काम नीचे करेंगे, यानी v रहेगा साहब बाहर और डिफरेंशिएशन होगा u का x के रिस्पेक्ट में, फिर आएगा माइनस। अब जिसका हो गया साहब वह बाहर, यानी u बाहर, अब v का करेंगे, है ना, क्योंकि v का नहीं हुआ है तो दूसरा बार में v का, और बटा में v का स्क्वायर होगा, यानी उस वाले प्रोसेस को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो वो फार्मूला अप्लाई कीजिए। तो देखिए हमारे पास है कि cos x बटा में 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव लगाइए। तो साहब हमने क्या बताया कि यह है u बाई v के फॉर्म में है, तो v रहेगा बाहर, यानी 1 प्लस साइन x रहेगा बाहर, है ना, इंटू में डी यू बाई डी एक्स, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। अब हमें लेना है माइनस, अब जिसका हो गया वह बाहर, तो cos x का हो गया, तो cos x रहेगा बाहर। अब इंटू में आप करेंगे v का, यानी 1 प्लस साइन एक्स का, तो कांस्टेंट का होता है 0, तो 1 का 0, और साइन का डिफरेंशिएशन साहब cos होगा, और बटा में v का स्क्वायर, तो v यहाँ कौन है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स का आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो अब यह क्या बनेगा देख लीजिए आप। तो यहां से आइए, अगर साइन से अंदर गुना करते हैं तो यह हो जाएगा माइनस में साइन एक्स और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यह जब अंदर जाके गुना होगा माइनस कॉस एक्स से 0 में तो 0, और माइनस कॉस एक्स से कॉस एक्स में, तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बाई में क्या है, तो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक ना, ठीक है। तो अब यहां से क्या होगा कि माइनस में है साइन एक्स, अगर यहां से आप माइनस कॉमन करते हैं इन दोनों से, तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बाई में क्या है, तो 1 प्लस साइन एक्स का है होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। यानी अब क्या होगा, तो इधर मैं इरेज कर लेता हूं, मिटा लेता हूं, है ना, आप नोट कर लेंगे वीडियो को रोक रोक कर। तो देखिए अब जो है यहाँ यह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है 1 हो जाता है, तो इधर है माइनस में साइन एक्स, ये 1 हुआ तो माइनस 1 हो गया, बाई में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना।
अब आप अगर ऊपर से माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर में बचेगा 1 प्लस साइन एक्स, बाई में है 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई नीचे वाला समान और ऊपर वाला समान देखिए एक जैसा है, नीचे 2 गो है ऊपर 1 गो है, तो 1 गो कट जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर बचा -1 और बाई में बच गया 1 प्लस में साइन एक्स। तो देखिए -1/1 प्लस साइन एक्स जहां होगा वो सही आंसर होगा, यानी सी नंबर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 मीन्स लास्ट है ना 40। क्वेश्चन है कि डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a है ना, log x बेस a का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा वह बताना है। तो आप देखिए log सिंपल अगर मैं बोलूं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, तो यह 1/x होता है। कब, जब इसका बेस भाई क्या है, e है, यानी यह ln x है, क्या है ln x है मीन्स नेपियर है ना, यानी log x है, नेचुरल लॉग है, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है। लेकिन यहां पर भाई साहब कॉमन लॉग है, कैसा लॉग है, कॉमन। तो जब आपका कॉमन लॉग हो जाए, कॉमन लॉग कहने का अर्थ है कि log x और बेस में e न छोड़ के कोई नंबर मिल जाए, तो यह होता है 1/x और log a हो जाता है और बेस में e बैठ जाता है। ठीक, इसको भी आप करेंगे तो देखिए 1/x कैसे मिला, ये भी इसी तरह से मिलेगा। यहां पर बेस e है ना, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 1/x और log भाई क्या होगा, तो यहां जो बेस में है यह ऊपर, तो नीचे तो भाई एक बेस फिर इसका रह जाएगा। और log का नंबर और बेस जब बराबर हो जाता है तो log 1 के बराबर हो जाता है, यानी यहां 1/x इंटू कितना 1, यानी 1/x हो गया। लेकिन यह ऐसा नहीं हो सकता है, यह नंबर अलग है और यह नंबर अलग है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, log x बेस a का, तो यह बन जाएगा 1/x log a बेस e। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। तो इस तरह से सेट हमारा 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे सेट 2 के ऊपर अगले वीडियो में। और आपको वीडियो सही लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनको भी फायदा हो। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा, है ना। लेकिन भाई आप पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल है, मेहनत कीजिए, किसी के ऊपर ध्यान नहीं ज़्यादा इधर उधर भटकाइए, नहीं तो अट्रैक्ट हो जाएंगे आप, तो दिक्कत है। ठीक है, तो आप पढ़िए और अपने ज़िंदगी को बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।